देखिए, बच्चे सम विषम की संख्याओं को पहचान लेते हैं, लर्निंग आउटकम किसका है? देखिए इस चीज़ को याद रखना होगा। ये लर्निंग कक्षा आउट का कक्षा 3 का है और देखिए दक्षता होगी इसकी 4, ठीक है, मैथ है। चलिए एम, देखिए कोड से आप क्या अंदाजा पा सकते हैं, मैथ्स का है, कक्षा 1 का है, 12वीं दक्षता है। इस कोड से हम यही जान सकते हैं, मैथ्स कक्षा 1 और 12वीं दक्षता, देखिए यही लिखा हुआ है। देखिए H 413, देखिए मैथ्स के लिए आया है M और हिंदी के लिए आएगा H। तो H कक्षा 4थी कक्षा होगी और दक्षता होगी 13वीं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। हिंदी के लिए H और मैथ्स के लिए M, उसके बाद आएगी क्लास, उसके बाद जो गिनती आएगी दक्षता हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसका वहाँ क्या है, हिंदी में दक्षता कक्षा 4 13वीं दक्षता। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम ध्वनि की पहचान के लिए लर्निंग आउटकम कोड निर्धारित किया गया है, हिंदी है, कक्षा 1 है और 6ठी दक्षता है। चलिए आगे चलते हैं। लर्निंग आउटकम कोड 3M13 14 सूची किस विषय और कक्षा से संबंधित है, ठीक है। M से मैथ से है, ठीक है, कक्षा हो गई 3 और 14वीं दक्षता हो गई। बिल्कुल कोड से आप जान सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाए, गणित की इस दक्षता का लर्निंग आउटकम क्या है? मैथ्स कक्षा 1 9वीं दक्षता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सम विषम की संख्या को पहचान लेते हैं, इसको लर्निंग आउटकम कोड क्या है? M304, ठीक है। M आधा तो जान ही जाओगे किस क्लास की दक्षता है, कौन सी दक्षता है? बच्चे बहुअक्षरीय शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ सकता है, इस अधिगम के स्तर का कोड क्या है तथा कक्षा क्या है? ठीक है, बच्चों को जोड़ तोड़ सकता है, कक्षा 2 की दक्षता है, 6ठी दक्षता है, ठीक है, यानी कि हिंदी की है H। ऐसी गतिविधि जिनके दौरान किसी प्रकार की सामग्री या चित्र आदि का उपयोग होता है कही जाती है TLM। अरे ये तो बच्चे भी बता सकते हैं, तो हम लोग गुरुजन तो लोग तो बचपन से यूज करते आ रहे हैं, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती कक्षा में बच्चों को संवाद करने के लिए कारगर है मौखिक गतिविधि, बिल्कुल सही है। मौखिक, देखिए ऑप्शन जैसे आप जानेंगे, लिखित गतिविधि, सामग्री आधारित गतिविधि, ICT आधारित गतिविधि, तो सबसे बढ़िया मौखिक और ये सबके पास अवेलेबल है। शिक्षण परिस्थिति के लिए आवश्यक तैयारी है, चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, शिक्षक सामग्री और सभी। जैसे ऑप्शन पढ़ेंगे आसानी से याद, आप खुद ही बता सकते हो। गतिविधि के लिए निर्धारित समय क्या है? 20 मिनट अधिकतम, लेकिन हम जानते हैं कि 20 मिनट में मुझे नहीं लगता है कोई, अगर क्लास बड़ी है तो गतिविधि कराना आसान होगा, लेकिन फिर भी निर्धारित समय तो निर्धारित समय ही है। गतिविधि होनी चाहिए भोजन से अवकाश से पहले और बाद में, ठीक है, गतिविधि होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों को सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय है जन्म से लेकर 8 तक। देखो 8 वर्ष तक का बच्चे का पूरे दिमाग का विकास हो जाता है, ठीक है, वो बहुत सीखने की क्षमता होती है, वो पूरे विकास होता है, बहुत कुछ सीख भी लेता है। एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं सुनना और बोलना। हम लोग देखते हैं कि जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, क्योंकि जब सुन ही नहीं पाओगे तो क्या बोलोगे, तो इसीलिए ये दोनों चीजें अक्सर देखते होंगे, जो सुन नहीं पाता वो बोल नहीं पाता, तो ये है सुनना बोलना। लिखना सिखाने से पहले अभ्यास जरूरी है, उंगली फिराना, धागे फिरौना, पैटर्न बनाना, उपयुक्त। देखिए जब हम लोग बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं तो सबसे पहले क्या सिखाते हैं? गोला बनाओ, डंडा खींचो, जिससे बच्चे फेरते रहते हैं, और डॉट डॉट बना देते हैं जिससे फेरते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आरंभिक परीक्षण कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों को बताया चुका है। आरंभिक परीक्षण सत्र के शुरू में ही लिया जब बच्चा प्रवेश लेता है। 5 तक का होते हैं 15 क्वेश्चन, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव, 5 डिस्क्रिप्टिव टाइप में हो जाते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 6 से 8 होता है 25 नंबर का, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव और 5 डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा शिक्षक समझ सकते हैं कि शिक्षण कार्य कितना सफल हो पाया है? मूल्यांकन द्वारा, ठीक है, ऑप्शन से पता लग सकता है
कि मूल्यांकन होगा बैठक से तो होना नहीं है, शिक्षण और होना नहीं है, समूहकरण इससे होना नहीं है, मूल्यांकन होता है या फिर अवलोकन होता तो हम लोग ऑप्शन लगा देते। फोकल लर्निंग क्या है? सीखने के व्यापक क्षेत्रों कौशलों से जुड़े हैं। ठीक है, फोकल लर्निंग सीखने के व्यापक क्षेत्रों कौशलों से जुड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं। सुनियोजित कक्षा के फायदे, चलिए ये ऑप्शन है। शिक्षक प्रत्येक बच्चे के कार्य के दौरान मदद करने में समर्थ होता है। ठीक है, हर बच्चे को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है। ओके, शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में आसानी हो जाती है। उपरोक्त सभी है। चलिए उपरोक्त सभी हो गया। शिक्षण की शुरुआत करने के दौरान पाठ एलओसी से जुड़े पूर्व अनुचर्चा करते समय बैठक व्यवस्था निर्धारित की जा सकती है बड़े समूह में। ठीक है, चलिए बड़े समूह में निर्धारित की जा सकती है बैठक। प्रभावी रूप से अपनी बात रखना बोलने का कौशल होता है। सामान्यतः बोलने में कुल कितने तत्व होते हैं? 5। चलिए आगे चलते हैं। बातचीत के दौरान कितने सवालों का उपयोग करना चाहिए? 4। ओके, ये हो गया। अब आ जाते हैं 24 पे। अगर और यदि वाले सवाल होते हैं, देखिए ऑप्शन चलिए, तर्क वाले, प्रक्रिया वाले, सूची वाले और कल्पना वाले। ठीक है, तो इसमें काल्पनिक सवाल होंगे। किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों में यह समझ के बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है और लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, कहलाती है प्रिंट चेतना। देखिए प्रिंट चेतना के बारे में जान लीजिए, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है, ठीक है, और लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, कहलाता है प्रिंट चेतना। ठीक है, यानी कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सके और लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सके, इसे प्रिंट चेतक है। तो ये हो गए क्वेश्चंस। फिर मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और आप लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहिए, गलतियां हो बताते रहिए, और मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।